तो व्यूअर्स देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा दानेदार देगी कोरमा बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। अक्सर आपने शादी ब्याह में या आपने पकवान सेंटर वगैरह में देखा होगा, खाया होगा। बहुत ज़्यादा लजीज होता है और उसमें दाना होता है। तो वो किस तरह से दाना बनता है और किस तरह से इतनी टेस्टी ये कोरमा बनता है, तो अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। तो व्यूअर्स देखिए, आज हम ज़बरदस्त सा ऑथेंटिक सा दानेदार कोरमा बनाएंगे। पहले मैं इसमें डालूंगी तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब ये हमारा दही है। ये मैंने ले लिया है, इसको मैंने ये देखें फेंट लिया है। ठीक है, बीफ की क्वांटिटी हम ले रहे हैं, तकरीबन 1.5 किलो के करीब बीफ है हमारा। तो 1.5 पाव के करीब ही हमारा दही है। ये चला गया इसमें, और इसी बर्तन के अंदर मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसी दही वाले बर्तन के अंदर मैंने तकरीबन ये 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। ये डालेंगे इसमें। ये पकवान सेंटर वाले बिल्कुल इसी स्टाइल में बनाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इसको मिक्स करते हैं ऑयल को, और हमने ये दही को अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, इस तरह से आप स्पून हिलाते रहें। अभी फ्लेम ऑफ है, अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, बंद चूल्हे के ऊपर ही मैंने रखा हुआ है बर्तन। और इसमें मैंने दही और कुकिंग ऑयल डालकर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसे मैं फेंट रही हूँ अच्छे से। जब ये देखें मिक्स हो जाए, कुकिंग ऑयल और दही आपका अच्छे से यकजान हो जाए, तो फिर आपने डालना है इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। 6 से 7 अदद की हरी इलायची है, ये डाल दूंगी। और 6 से 7 ये लौंग है, ये डाल दूंगी। 2 टीस्पून के करीब इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर। 1.5 टीस्पून इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। 2 टीस्पून के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। इसमें दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, उसी में ही ये गलेगा। ये देखें, अब सारे मसालों को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। लहसुन, अदरक और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे अच्छे से यकजान इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये दही के अंदर ही इन्फ्यूज़ हो जाएंगे सारे मसाले। बीफ डाल रही हूँ, ये नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ हैं मैंने की हुई हैं, ये डाल रही हूँ। 1.5 किलो के करीब ही हमारा बीफ है। और ये देखें, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। दही की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है, कम है। पानी थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखें, बोटियों की जो साइज़ है मैंने ये बिल्कुल छोटा छोटा सा रखा हुआ है। तो फ्लेम को हाई करना है आपने, हाई टेम्परेचर हो जाए इसका, और फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर देना है। बिल्कुल ये दम वाली आंच के ऊपर कौरमा बनता है और बेहद लजीज होता है, दानेदार कौरमा बनता है। इसके हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कौरमा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे आप पकवान सेंटर वगैरह से लेते हैं या आप शादी ब्याह में खाते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह वही टेक्सचर आएगा। मसाले कम या ज़्यादा आप अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा तीखा खाते हैं, तेज़ खाते हैं, तो फिर आप मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप कम मिर्च मसाला खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। नमक भी आप अपनी अकॉर्डिंग और टेस्ट डालेंगे। मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 टीस्पून भर के डाला है नमक। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगी ताकि थोड़ा सा इसमें प्रेशर बन जाए, फिर मैं बिल्कुल फ्लेम को लाइट कर दूंगी। आधा घंटा लग जाएगा इसका गोश्त गलने में और इसको कुक होने में। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने फ्लेम को हाई रखा था, अब मैं बिल्कुल लाइट कर दिया है मैंने फ्लेम, और उसके ऊपर कवर लगा दिया है। बिल्कुल ये दम वाली आंच के ऊपर तकरीबन 1.25 घंटा इसको लगेगा पकने में। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल डन हो जाएगा और बीफ हमारा अच्छे से गल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये अब डन होने के करीब है। देखें, ये बीफ के अंदर से अपना इसका गोश्त का पानी निकला है और दही का पानी ये देखें कितना लिक्विड हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब इसमें डाल दिया था पानी। जब मैंने दही के बर्तन के अंदर मैंने पानी डाला था, तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया था। अब ये देखें, ये बिल्कुल डन होने के करीब है तकरीबन। ये देखें, पानी को हम और ड्राई करेंगे। अब 1-2 पॉइंट इसमें रह जाए इसके गलने में, तो फिर आपने इसमें क्या करना है। ये देखें, ये तकरीबन 2 ऑनियन है बड़े साइज़ के, इनको मैंने ये देखें इस तरह से फ्राई कर लिया है। इनको मैंने इस तरह से हाथों की हेल्प से ही इसको मैंने थोड़ा सा ये देखें इसका चूरा बना लिया है। ये डाल दूंगी इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और देखें घर के मसालों से कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये कौरमा रेडी हो रहा है। दम वाली आंच के ऊपर हल्की फुल्की जो इसकी कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। तो आंच को बिल्कुल नॉर्मल रखना है आपने, दम वाली आंच से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर कर लें। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें लास्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौरमा एसेंस है, ये डालूंगी। तकरीबन इसमें मैं 3 से 4 ड्रॉप डालूंगी। ये देखें, इससे बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। इसकी मिक्सिंग करूंगी ज़बरदस्त सी।
और फिर मैं अगेन इस पर कवर लगा दूंगी और तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर हम कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, अब ये स्टेज है इसका दाना बनने की, जो इसमें हम कौरमे में दाना होता है। अब आपने स्पून नहीं हिलाना, अपने 10 से 15 मिनट के लिए अब इसे हम मज़ीद कुक करेंगे। और साथ साथ ये देखें, अब आपने स्पून नहीं हिलाना, आपने इस तरह से पैन को इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में हैंडल से पकड़ के वक्फे वक्फे से इस तरह से हम इसे हिलाएंगे। और इससे बनता है ज़बरदस्त सा दाना। कौरमे में दाना इसी से बनता है। जो बड़ी बड़ी देगों में बनाते हैं तो वो इसी तरह से एंड में बिल्कुल स्टेप होता है, उसको बस इस तरह से मज़ीद हिलाते हैं। स्पून नहीं डालते बीच में, उससे फिर दाना टूट जाता है। इस तरह से दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। और एंड में आपने 10-15 मिनट, बिल्कुल जब डन होने के करीब हो 10-15 मिनट, आपने इस तरह से ब्रेक लेकर आपने इस तरह से पैन को हिलाते रहना है। जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं इस तरह से हिलाएं। तो ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसे मैंने दम पे इसी तरह से हिलाया है, स्पून नहीं हिलाया और मैंने वक्फे वक्फे से इसे हैंडल से पकड़ के हिलाती रही हूँ। अब हम इसकी कर लेते हैं ज़बरदस्त सी डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल वही टेक्सचर होगा जिस तरह से हम पकवान सेंटर से लेकर खाते हैं या फिर हम इसे शादी ब्याह में जो देग में बनता है वही टेक्सचर होगा। देखिए कितना ज़बरदस्त, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। घर के इंग्रेडिएंट से हमने इसे रेडी किया है। तो ये देखें, आप चाहें तो इस स्टेज पे पकवान सेंटर वाले हमें तो वो क्या करते हैं, उस टाइम पे कुकिंग ऑयल और ऐड करते हैं मज़ीद। तो मैं नहीं ऐड कर, तो मेरे हिसाब से तो इनफ है। अगर आप डालना चाहें तो डालें। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा रेडी हो गया है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा देगी कौरमा हमारा बनके रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है। प्लीज़ आप इस स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।